अस्सलाम वालेकुम आर्या किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार ख्वाबों की रेसिपी है। अगर आपके पास वक्त कम है या गोल टिक्की बनाने का वक्त नहीं है, ना ही सीख ख्वाब बनाने का टाइम, कीमे को डाल दीजिए पैन में और जिस तरह की मर्ज़ी कट कर लें या सेक लें। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले जी कीमा लेना है हमने चिकन का, ये 700 ग्राम है, यानी आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर है ये। अच्छा जी, इसके अंदर एक बड़ी प्याज जाएगी, इसे आपने ग्राइंड कर लेना है पानी थोड़ा सा डाल के, और फिर इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। और ये लहसुन और अदरक आपके सामने इतना ही ऐड होगा। 5 सब्ज़ मिर्चें आपने लेनी है और वो इन तीनों चीज़ों को आपने एक ही जगह ग्राइंड कर लेना है। अब जी ये जो कीमा है इसे मैंने बारीक चॉपर में डाल कर चॉप कर लिया था, और ये जो प्याज है उसका मैंने पानी निकाल के वो ऐड कर दिया। अब 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून ही ये सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। चलिए जी अब पाउडर मसालों की बारी है। 1 टीस्पून आमने सुरख में, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, और जो फ्रेश सब्ज़ धनिया वो आपने मुट्ठी भर डाल देना है, और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पिसा हुआ, और थोड़ी सी अजवाइन 2 चुटकी आप डाल दें। हाफ़ टीस्पून आपने तिक्का मसाला ऐड करना है या सीख कबाब मसाला, कोई भी आप हाफ़ टीस्पून ऐड कर दें। अब 2 टेबलस्पून भर के आपने कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं, और बस आपने इसे मिक्स करना है, और मिक्स करके इसे आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसे अच्छे से इस तरह सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि ये सब मसाले कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये जिस तरह मैं आपके सामने कर रही थी, इसी तरह आपने अच्छे तरीके से सारा कर लेना। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब नीचे फ्लेम ऑफ है, अभी बिल्कुल भी नहीं मैंने चलाई है। हल्का सा ऑयल लगाया है, और इसको मैंने अपने पैन के हिसाब से हाफ से थोड़ा ज़्यादा मैंने कीमा इसके अंदर ऐड किया, बाकी मैंने साइड पे कीमे को आपने इस तरह सेट करना है। कोई भी आप स्टाइल, कोई भी शेप में आप इसको काट सकते हैं या बना सकते हैं। इस टाइम मैं आपको सीख कबाब की शक्ल में ही सिखाऊंगी। ये आपने बिल्कुल भी अभी नीचे आंच नहीं चलाई, मैं बिल्कुल पैन में सेट करके, अब जिस तरह आपको जितने साइज़ के कबाब चाहिए वो आपने इसको उसी शेप में कटिंग कर देना है। मैं देखिए ये सीख कबाब की शक्ल में उतने उतने सीख कबाब ज़रा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा बारीक बारीक अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इसमें अभी भी पकना भी है, और वो थोड़े से श्लिंग भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन आप ट्रे में भी ज़रा अच्छे लगते हैं। ये सारे आपके सामने कबाब मैंने तैयार कर लिए इस तरह। अब मैं नीचे बहुत ही लो फ्लेम में इसे पकाऊंगी। पहले एक साइड पे 3 से 4 मिनट पकाऊंगी, और फिर इसे हम टर्न करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। अब बहुत ही स्लो आंच मैंने इसके नीचे कर दी थी। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब नीचे से चेक करते हैं क्या कंडीशन है। बहुत ही जूसी, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये कबाब। ना सिर्फ यूनिक है बल्कि ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अब जी इसे बारी बारी साइडों से पहले आपने इसको पैन के साथ छुड़वाना है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप दूसरे पैन में भी नॉन स्टिक के बना सकते हैं, लेकिन ये ग्रिल वाले पैन की ज़रा थोड़ा सा ये है कि इसकी जो लाइनें हैं वो बहुत खूबसूरती देती हैं कबाबों में, तो बहुत ही ज़बरदस्त से फिर लगते हैं कबाब। अब बारी बारी साइडों से हर कबाब को आपने उल्टाते जाना है, और दूसरी साइड भी आपने इसी तरह 3 से 4 मिनट के लिए पका लेनी है। पकाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा तेज़ करके कलर भी देना है। इससे पहले आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होगा, बस हल्का सा आपने ब्रशिंग करनी है कि जो इसकी जो है वो लुक अच्छी सी है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर ऑयल शाइन सी दे कबाबों को। सब कबाबों की ये जो साइड है वो चेंज हो गई है। अब नीचे से भी अभी लो फ्लेम है। आपने 4 से 5 मिनट लाजमी इसे फिर पका लेना है, और इसे कलर भी देना है। थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा, और अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप कलर दें। ये अभी और इसके ऊपर हल्का हल्का सा आपने ब्रशिंग करनी है, थोड़ा सा ऑयल और ऊपर डालें, ताकि फिर अगर हमने साइड चेंज करनी तो ये भी जो साइड ऊपर वाइट वाइट पार्ट है ये भी फिर पकेगा और गोल्डन सा कलर आएगा। चलिए जी अब फिर ज़रा कवर लगा देते हैं। ये थोड़ा सा ब्रशिंग इस तरह करके स्पैचुला के साथ कर लें या ब्रश के साथ कर लें, किसी के साथ, बस आपने ऑयल को फैलाना ही है इन कबाबों के ऊपर, ताकि इसके ऊपर शाइन आ जाए। कवर लगाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब जी इसकी दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। मैं आपको पहले दिखाती हूँ नीचे की क्या कंडीशन है।
ज़रा बराबर ये नीचे नहीं लगते, ये बहुत आसानी से बन जाने वाले कबाब है। और दावतों में ये रेसिपी आप अगर रखेंगे तो देखने वाले हैरान रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये एक तो देखने में बहुत ज़बरदस्त और दूसरा बनाने में बहुत आसान। अब एक कबाब नीचे मैंने उतारा है, उसे मैंने आपको पहले सिखाती हूँ कि दो तरह से किस तरह आप ट्रे सेट कर सकते हैं। पहले ये आपने 3 पीसेस काटने हैं एक कबाब के। 2 भी काट सकते हैं लेकिन 3 के ज़रा ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा बड़े भी ज़्यादा छोटे भी नहीं होंगे। इसको एक साइड पे रख दें और मैं अब दूसरे स्टाइल में भी आपको बताती हूँ कि अगर आपको चाहिए सीख कबाब की शक्ल में लंबाई रुख, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे बड़ी बात कि ये कबाबों की शेप देने में कोई झंझट नहीं, और ये बिल्कुल अलग से कबाब आपको नज़र आएंगे देखने में भी और खाने में भी। ये दूसरा स्टाइल है, आप लंबाई रुख जिस तरह सीख कबाब पूरे होते हैं इस तरह भी आप ट्रे सेट कर सकते हैं। इस तरह सारे रख के बारी बारी करके एक एक करके आप रखिए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त नीचे से भी बिल्कुल ऐसे ही ब्राउन हुए हुए हैं, ऊपर से भी सेम आपने सेम कलर देना है ऊपर नीचे से, ताकि नीचे ऊपर से हर तरफ से पक्के हुए हों, कलर भी आया हो, फिर इसकी खूबसूरती ज़्यादा निकलती है। तो टोटल मैंने 8 से 10 मिनट दिए थे, लेकिन थोड़ी सी मैंने ग्रिल पैन जो है वह तेज़ करके थोड़ा सा इनको कलर दे के एक आधे मिनट और लगा था और इस पर कलर आ गया था, बहुत आसानी से। अब इसके ऊपर गार्निशिंग ज़रा ग्रीन कलर की होगी तो ज़्यादा प्यारी लगेगी। तीन तीन सब्ज़ मिर्चें साइडों पे लगा दें और साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया आप स्प्रिंकल कर दें ताकि ज़रा ज़्यादा खूबसूरती इसकी आए। और थोड़ा सा ये है कि देखने में भी और ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं जब आप गार्निशिंग अच्छी से करते हैं। बस धनिया के साथ या पुदीने के साथ आपने लाजमी इसको थोड़ा सा ग्रीन सा टच देंगे, जिससे और ज़्यादा डिश जो है वो निकल के आती है। तो इसके ऊपर आप और भी कबाब रख सकते हैं, जैसे आप स्लाइस करके रख सकते हैं या इसी रुख आप, ये आप दोनों स्टाइल के मैंने आपको बता दिए। जो भी स्टाइल आपको पसंद हो उसी स्टाइल में आप बना लीजिए और इसे सर्व कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ऑयल जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में गया है, और जो है अंगीठी जो आप कोयलों के साथ कबाबों को करते हैं वो भी गिरने का चांस होता है, टूटने का चांस होता है। इसमें कोई चांस नहीं, ना टूटने का ना गिरने का। अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगी ना टूटेंगे ना गिरेंगे, और बल्कि सॉफ्ट जूसी अंदर से बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब और इसके ये देखिए, पहले मैं आपको करीब से ज़रा दिखा देती हूँ। इसकी सारी लुक ये साइड में छोटे हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, और ये देखिए ये बड़े भी हैं। तो अंदर से मैं आपको चेक कराती हूँ, ये देखिए कितने ज़बरदस्त पके हुए हैं। चाहें तो आप सबको इसी तरह ही कट कर सकते हैं। ये मैं सारे के सारे ऐसे ही कट करके पूरी ट्रे बना लेनी है। इसी तरह झटपट ही ये कबाब तैयार हो जाते हैं। अगर बहुत आपके पास टाइम कम है तो इसी तरह ही सारे का सारा आप लाजमा चिकन का रखें और किसी भी स्टाइल के आप काट दें। ये देखिए सारे मैंने अलग अलग करके छोटे पीसेस में रख दिए। छोटे पीसेस का ये है कि बच्चे भी जब खाते हैं तो फिर ये है कि ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होती चीज़ थोड़ी सी। ये देखिए ऊपर और नीचे से सारे, ये देखिए ये मैंने ऊपर नीचे आपको सारा चेक करवा दिया। हम बहुत ही मज़ेदार, एक बार आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली, जो डेली के खाना बनाने वाली उनको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी इजी है और कितनी आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई अपने घर में बहुत आसानी से ये रेसिपी बना सके। आप इसे कोयले का भी धुआं भी दे सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।